हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिएगा आज के इस लेक्चर में, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो सेशन की शुरुआत होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो पहले अपने इस छोटे से परिवार पे जुड़ जाएं और परिवार से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अपने मित्रों के पास वीडियो को जरूर साझा करिएगा अगर वीडियो सेशन समझ में आया और अच्छा लगे तो, ठीक है। अगर नहीं लगे तब भी करिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने मित्र मंडली के पास साझा। तो देखिएगा सेशन में हम बात करें किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो पहले हम क्या करते थे, आपको जो सेशन रहता था उस सेशन को हम क्वेश्चन प्रोवाइड कराते थे आपके पास, लेकिन अब क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ लेकर आते हैं। ये क्वेश्चन बताते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक जो कॉन्सेप्ट रहता है उनको समझाते हैं, उसके साथ साथ आपका जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो पिछला सेशन हमारा था जिसमें हमने साइंस के न्यूमेरिकल के बारे में बात किया था, न्यूमेरिकल को देखा था। तो आज के सेशन में मैथ के बारे में बात करें, क्योंकि साइंस, मैथ और सोशल साइंस, ठीक है, ये सब हम पढ़ाने वाले हैं और उसके बीच साथ जो क्लास रहने वाली वो भी प्रोवाइड कराएंगे। बस किसी कारणवश वो नहीं हो पा रही क्लास, लेकिन मैथ साइंस की क्लास आपकी रेगुलर हो रही है, ठीक है। तो मैथ साइंस मैं ही कराता हूँ, इसलिए रेगुलर क्लास लेकर आता हूँ और भी क्लास में चाहूंगा कि आप लोग के साथ प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। तो आप लोग अगर भी नहीं जुड़े हैं, अभी भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा, तो भैया अभी भी आपके पास समय है, वक्त है, अभी भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े। कुछ ना कुछ आपको 10th के लेवल से आप कुछ ना कुछ मिलता रहेगा जिससे आपको काम आएगा, ठीक है। और भी मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़िए, और भी प्लेटफॉर्म उनसे जाके आप पढ़िएगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप भी हमारा अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, जिससे मैं आप लोग को कुछ ना कुछ तो देता रहूंगा, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। तो मैं इतना नहीं कहता कि क्योंकि आप इतना बड़ा परिवार नहीं है आपका, ना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, बस आपका अपना छोटा परिवार है, छोटा सा प्लेटफॉर्म है, इसलिए आप अपने इस परिवार को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग देख रहे हो कितने सब्सक्राइबर है और कितना है, ठीक है। तो आप लोग क्वालिटी पे जाइएगा, क्योंकि क्वालिटी कैसे चेंज होगी, ये आपके प्यार और सपोर्ट के माध्यम से चेंज होगा, ऐसे तो हवा में हो नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्वालिटी जो आपका बोर्ड है और जो आपका बैकग्राउंड पूरा है, ये कब चेंज होगा, जब जिस प्रकार आपका प्यार और सपोर्ट बनता रहेगा। तो धीरे धीरे अपना प्यार बढ़ाते चलिए और हमारा ये क्वालिटी भी हम चेंज करते चलेंगे, क्वालिटी पे मत जाइएगा, ठीक है। तो चाक बोर्ड है, तो अभी ये चाक बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, आगे वाले समय में हम आपको डिजिटली भी लेकर जाएंगे, बस आपके प्यार और सपोर्ट के माध्यम। तो मैं ज्यादा टॉपिक पे ले जाऊंगा, बस यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा और सेशन को देख रहे छोड़ के कहीं नहीं जाइए, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, चाहे जो सेट हो, 7 सेट में 2-3 सेट में, इस कॉन्सेप्ट से, इस मेथड से, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी भी आप लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है, अभी भी आप लोगों ने नहीं तैयार किया, तो भैया कहीं नहीं जाइएगा, क्वेश्चन को करके जाइएगा, या फिर आप लोग को आता है तो भैया करके देख लीजिए। ये क्वेश्चन हम कराएंगे और जरूर से जरूर कराएंगे लास्ट तक, ठीक है। पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार। तो पहले हम बात करते हैं हमारा जो चैप्टर क्वेश्चन लेके आए, किस चैप्टर से लेकर आए, ट्रिग्नोमेट्री लेकर आए, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक। तो हमारा जो ये चैप्टर है, क्वेश्चन कहाँ से है, ट्रिग्नोमेट्री से है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या टोटल चैप्टर कितने हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, बता दें कौन, मैथ में आपको लोग बता देते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं। तो मैथ हमारा जो है, ये मैथ जो है यानी मैथ, ठीक है। तो मैथ हमारा क्या है, कई यूनिट में है। जैसे पहला यूनिट हमारा है संख्या पद्धति, जिसे कहते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। क्या है, नंबर सिस्टम, क्या है, नंबर सिस्टम। कोई इंग्लिश मीडियम से वो भी बताएगा, हम इंग्लिश में लिखने का प्रोवाइड करेंगे, ठीक, नंबर सिस्टम। उसके बाद जो हमारा है बीज गणित, यानी बात करते हैं बीज गणित यूनिट, अलजेब्रिक जिसे कहते हैं, तो यानी अलजेब्रिक हिंदी में लिखते हैं, अगर इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है हिंदी में कॉल लेते हैं, ठीक। चलो हिंदी में बताते हैं, यूपी बोर्ड है तो हिंदी में, ठीक है। तो बीज गणित, ठीक है। तो क्या है बीज गणित, इसे कहते हैं नंबर सिस्टम को कहते हैं संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक। तो ये पहला चैप्टर, पहला यूनिट। अब यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो 5 नंबर का बनता है। कितने नंबर बनता है बच्चों, 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक। छोड़ के सेशन जाइएगा कहीं, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, हम बता रहे हैं क्वालिटी चेंज होगी बस आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से, ठीक है। हम अभी क्लास जो है रिकॉर्डेड चल रही है, ठीक है, आपके प्रीमियर पे लगा देंगे ये क्लास, या फिर रिकॉर्डेड क्लास है आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब लाइव क्लास कब चलेगी, लाइव क्लास चलेगी जब आपके प्यार और सपोर्ट बनता है, जिस प्रकार मोनेटाइज होगा चैनल, उसके बाद हम लाइव क्लास लाने का प्रयास करें, क्योंकि जिस प्रकार का ये सिस्टम है उस सिस्टम में लाइव नहीं करा पाते, क्योंकि क्लास लाइव में 1-1 घंटा की होगी, 1.5 घंटे की, तो उसमें ये नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो हम इसीलिए रिकॉर्डेड 10-10, 20-20 मिनट की क्लास रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, 5 नंबर, 5 नंबर का हमारा क्या है, नंबर सिस्टम है, नहीं संख्या पद्धति है भैया, संख्या पद्धति। यहाँ हमको एचसीएफ निकलवा, पढ़ना क्या इसमें, अगर अभी भी कुछ नहीं पढ़े तो भैया पढ़ना क्या इसमें, तो पढ़ना हमको एचसीएफ एलसीएम निकालना, इसके मेथड पढ़ना है, हमने सब पढ़ाया है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो अभी भी बता दीजिए, क्लास लेंगे, एचसीएफ एलसीएम निकालना जिसमें देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं एलसीएफ एलसीएम निकालना, उसके बाद इसमें आता है √3 √2 को अपर में सिद्ध करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। पहले चैप्टर में अगर इतना तैयार है तो इसको छोड़ दीजिए, स्किप करिए, अगले बढ़िए, ठीक है।
पहले चैप्टर में आपको पढ़ना क्या, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में आपको पढ़ना है एचसीएफ एलसीएम निकालना। इससे रिलेट एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है, बराबर होता है लासा, सॉरी वही है ना, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये पहला संख्या गुणे दूसरी संख्या वाला फॉर्मूला है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक। तो इतना आप लोगों को पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को पता होगा। भैया कहीं चले जाते तो 2-1 मिनट के लिए हम देखने जाते, कहीं मैसेज आता ना टर्न क्या, तो उससे लगता है जैसे वीडियो रिकॉर्डर बंद हो गया, ठीक। तो उसी के हम यहाँ पढ़ाते चले जाइए, स्टोरेज वहाँ फुल हो गया हो तो मोबाइल का स्टोर नहीं रहता, उसीलिए अब बताए क्या करें, ठीक, सिस्टम है, ठीक। बीज गणित आता है, यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। बीज गणित में हमारे आते हैं पहला चैप्टर बहुपद, यानी एक ही चैप्टर वहां वास्तविक संख्या नेचुरल। दूसरा चैप्टर आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ पे हमारे क्या हैं, दो चर वाले अरे यार चाकू समीकरण, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा चैप्टर आता है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ठीक। चौथा चैप्टर आता है हमारा समांतर श्रेणी, क्या है, समांतर श्रेणी, नीचे ले दिख रहा होगा आपको, ठीक। ये जो आपका जो बहुपद है भैया बीजगणित, यहाँ बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ स्टॉप कीजिए। यहाँ हमारे पास जो बीजगणित है ये आपका 18 नंबर का आता है भैया, जिससे ज्यादा यूनिट किसके हैं, 18 नंबर। तो जो फोकस करना, जहाँ 6 नंबर वाले सवाल, 4 नंबर वाले एमसीक्यू यहीं से बनते हैं, ठीक। बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, इस 4 चैप्टर को आप छोड़ के मत जाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। अगर अभी भी नहीं पढ़ा तो 4 चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिए, ठीक। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 8318801196। किसी भी सवाल में कोई भी समस्या हो रही है तो स्क्रीनशॉट लेकर के उसका फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप करिएगा, वहां पर हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। तब भी अगर समस्या हो रही है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम बता दीजिए, उसका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का हम एक क्लास ले लेंगे, रिकॉर्डेड क्लास, उस क्लास को इसी चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, बस हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए अभी बात करते हैं बीजगणित। बीजगणित में आपका जो है 4 चैप्टर है, कितने चैप्टर, 4 चैप्टर। पहला बहुपद, जिसमें शून्य ज्ञात कराने के लिए आता है, बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए आता है। फिर दूसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हमको विलोपन प्रतिस्थापन विधि, हमने एक क्लास लिया था दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की, तो उसने चैप्टर के बारे में बताया था, ठीक। हर चैप्टर से हम क्वेश्चन लाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट बात करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा हमारा आज बता रहे हैं, पूरा मैथ के बारे में बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन मैथ के बारे में पूरा नहीं जाएंगे, चलिए चैप्टर के बारे में, ठीक है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो होता है x² + bx + c, जो में हमको सीधाचार फॉर्मूला मिलता है, और उसके बाद गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं, वो वाला चैप्टर, ठीक। फिर समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के बारे में बात करते हैं। टोटल 4 चैप्टर है, इन्हीं 4 चैप्टर को हमको देखना है, इन्हीं 4 चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आया। किसी भी छात्र को अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो भैया आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। बस आप कमेंट में, कुछ एक छात्र है, वो छात्र का मैं नाम लूंगा स्पेशल, वो छात्र क्या है, इतने कमेंट आ गए उसके कि मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ कि सर आप पेपर भेजिए। पेपर देखिए हमारे पास पेपर नहीं है इतने, ठीक। जो पेपर हो पा रहे हैं उनको मैं लाता हूँ, जो पेपर हम पेपर वाला काम नहीं करते, ठीक है। आपको लोग पेपर में प्रोवाइड कराऊंगा, जो पेपर यहाँ हो जाते हैं हमारे क्षेत्र में, उसी क्षेत्र का पेपर आ जाता है तो उसको हम कर देते दे देते हैं, लेकिन हम पेपर वाला काम नहीं करते कि जब एक पेपर ला के आपको प्रोवाइड कराया जाए, ये आपका चैनल अलग होगा, ठीक है। लीक नहीं कराते किसी का पेपर, ठीक है। तो इसलिए हम पेपर वाला काम, इसलिए पेपर हम नहीं ला पाते। तो आप लोग जो कमेंट करते हैं सर साइंस का पेपर, ये पेपर, तो हम उसको लीक नहीं, जो हमारे पास पेपर उसको हम भेज देते हैं, ठीक। इतना है तो भैया, इसीलिए हम उसका रिप्लाई नहीं कर पा रहे कमेंट, और नहीं तो सभी के कमेंट का रिप्लाई करते हैं और सभी को जवाब देते हैं, बस इसीलिए उनका जो कमेंट आता है, बहुत से कमेंट आए हैं, उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा। आप भी वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास पेपर नहीं, इसलिए प्रोवाइड नहीं करा पा रहा, रिप्लाई नहीं हो पा रही, लेकिन जो पेपर हम करा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास बहुपद है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, इसको देखिए पढ़ाई करिए। पेपर है हाफ ईयरली, क्या हाफ ईयरली कुछ नहीं, बोर्ड एग्जाम, इसमें आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, ठीक है। हाफ ईयरली को देखते चलिए आप लोग, ये समझ लीजिए एक प्रकार का टेस्ट है आपका, हाफ ईयरली एक प्रकार का टेस्ट है। पेपर मिल रहा है तो करिए, देखिए, उससे प्रैक्टिस करिए, आप लोग प्रेस दे जाइए, खुद पे विश्वास रखिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास बीजगणित में इतने चैप्टर हो गए, उसके बाद और भी चैप्टर है, इसको मिटा देते हैं 1 मिनट के लिए हम, ठीक। या फिर हम चैप्टर में डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री चलते हैं, सेशन क्लास लेती होगी, क्वेश्चन नहीं कर पाए क्योंकि क्वेश्चन भी लॉजिक वाला है, ठीक है।
तो हम चैप्टर की नहीं बात करेंगे, चैप्टर के लिए अगला सेशन लेंगे, वहां से क्या पढ़ना, कितने नंबर का मैथ आएगा उसके लिए अलग सेशन लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है आपका, ये 10 नंबर का पूछा जाता है बच्चों। कितने नंबर का पूछा जाता है? 10 नंबर का। ज्यादा क्लास लेंथी नहीं करेंगे, अभी चैप्टर पर जाएंगे तो मेंसुरेशन है सब चैप्टर है, तो उसमें ज्यादा लेंथी होगा सेट का, और क्लास हम लेंथी नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको देखने में भी समस्या होगी और हमें बनाने भी, फिलहाल लेने में भी समस्या होगी, क्योंकि हमारे जो फोन की स्टोरेज, फोन से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फोन की स्टोरेज बहुत कम है, ठीक है। तो इसलिए उसमें जो रिकॉर्डेड वीडियो लेंथी नहीं हो पाती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री में 2 होता है, पहला 8 एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 8 चैप्टर है, 8 नंबर का चैप्टर है, ठीक। और उसके बाद यानी 8वां चैप्टर है, और 9वां चैप्टर कौन सा है? 9वां। यानी 8 चैप्टर में हमको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है, 9वें चैप्टर में उसके और उपयोग के बारे में पढ़ना है, जिसमें 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ठीक, इसको मिटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में आपका आता है पहले उन्नयन, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, इसको देख लीजिएगा। ये तैयार कर लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि जो होता है इसमें कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। ये क्योंकि हमारे जो लाइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी समकोण त्रिभुज होता है, ये होता है ना आपका, ये 90 अंश है, ठीक। तो ये हमारा कर्ण होता है, क्या होता है? कर्ण, ठीक। और ये होता है कर्ण, ये होता है लंब। अगर थीटा चेंज है तो ये लंब हो जाएगा, अगर इधर वाला एंगल है, ठीक, थीटा ये है तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ठीक। तो ये यहाँ से हमारे पास आते हैं चार, इसमें हम बात करते हैं लाल बटा कक्का, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं लाल बटा, ठीक, कक्का की। ये एक्सरसाइज 8 है, यही इतना। आगे वाला जो होता है ये होता है हमारा साइन, क्या होता है? साइन क्या होता है बच्चों? साइन होता है, ठीक है, साइन थीटा। जो बीच वाला होता है ये होता है कॉस थीटा, क्या होता है? कॉस थीटा होता है, ठीक है, बीच वाला, ठीक। जो किनारे वाला होता है L बटे 8 होता है टेन थीटा, क्या होता है? टेन थीटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ उतना समझ में आया होगा। अगर साइड वाला है तो साइन थीटा, बीच वाला है यानी आधार बटे कर्ण है तो कॉस थीटा, अगर लंब बटे आधार है तो टेन थीटा। इतना आप लोगों को समझ में आया, इतना पता होगा। भैया अगर पूछा जाए तो क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? हम लिख सकते हैं लंब बटे एल बटे के, यानी एल बटे के, यानी हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक। क्या लिख सकते हैं? लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ उतना समझ में आ रहा हो, क्लास समझ में आ रही होगी। जो छात्र अभी नहीं जुड़े क्लास से जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लास को मिस मत करिएगा, पूरा क्लास देखिएगा, क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, ये क्वेश्चन करके जाएंगे, तब तक देखिए ना क्लास, लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, पहले चैप्टर को देखिए, ठीक है। उसके बाद बताते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं, ठीक है, आधार बटे कर्ण, ठीक। तो ये सब कर सकते हैं यहाँ से, फिर लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना कोई दिक्कत नहीं, इसको बिठा रहा है, इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं तरह का पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते, जो कि हमने लिखा था k स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आता है 8.b। 8.b, अब देखिए 8.b आता है जो कि डॉक्टर मनोहर ने प्रकाशन में होगा या एनसीईआरटी में भी होगा, जिसमें हमारे पास कुछ अनुपात जैसे कुछ फंक्शनल दे रखे होते हैं, जिनके साइड को भी देखेंगे, थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, क्लास मिस मत करिए, पूरा चैप्टर हम देखेंगे, इसमें क्वेश्चन लाएंगे, क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि रिविजन करने का काम आपका, इसको देखिए पहले। अगर नहीं तैयार तो एक बार तैयार करिएगा, 30 तक याद करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे कुछ एंगल दे रखे होंगे, जैसे हमारे पास है 0, ठीक, ये 0 है, फिर 0 के बाद आता है 30 अंक, ठीक। 1 में चाक बहुत टूट रहा है यार, क्या बात। 45, ठीक, और उसके बाद 60, उसके बाद क्या है 90। भैया अब 90 वाला ब्रेकर बहुत बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बात करते हैं, यहाँ हम बात करते हैं साइन थीटा, ठीक, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा अलग कीजिए, ठीक। फिर कॉस थीटा आता है। सर ये क्या बना रहे हैं आप? कुछ नहीं भैया, आप देखिए टेबल है, ठीक है, साइन थीटा, साइन 90, साइन 50 का टेबल है, ठीक। उसके कॉस क्या हो गए? tan थीटा, ठीक। मेन 3 है, उसके बाद जो आपको 3 मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको जो 3 मिलते हैं, ठीक, 3 जो मिलते हैं वो उसका विपरीत हो जाता है। अब देखिए यहाँ से हमको ये याद करना पड़ेगा, साइन थीटा का मान याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिए। यहाँ 0 का क्या होता है? 0, ठीक, यही साइन 1 0, यहाँ 0 को 0 हो जाता है, 1/2, 1/2, रूट 3/2, रूट 3/2, ठीक है, और 0 1/2, 1/0, 1/2, 1/√2। सॉरी 1 मिनट के लिए कुछ ज्यादा तेज बोल रहा है भैया। 0 1/2, 1/√2, यहाँ √2, ठीक, 1/√2, ठीक। 60 का मान होता है √3/2 और 1। देखिए
हमारे पास देखिए ये मान अगर तैयार है, साइन की वैल्यू अगर तैयार है तो फिर कॉस हो या टैन हो, साइन की अगर वैल्यू तैयार है तो चाहे कॉस हो फिर टैन हो, सबके मान आपको तैयार होंगे। 1 मिनट के लिए आप देखिएगा, हम तैयार कराएंगे। किसी भी छात्र को अगर नहीं याद है तो आज के सेशन में याद हो जाएगा। 1 मिनट के आप देखिए एक बार, साइन को आपको क्या करना, याद करना। साइन के 0 का 0 हो जाता है, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, √3/2, 1। इसको रट्टा मान लीजिए, 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। हमारे साथ बोलिए, 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक, तो इसी प्रकार याद करती है, साइन की वैल्यू याद हो जाएगी। 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक, 5 वैल्यू याद करिएगा। जब इसको याद कर लेते हो तो उसके बाद हमको जो होगा कॉस का याद हो जाएगा। कॉस को क्या करेंगे, पलट देंगे। क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी विपरीत कर देंगे। तो कॉस का हो जाएगा 1, इधर से लाएंगे तो √3/2, यानी गाड़ी आपकी इधर चली। ठीक, उसके बाद लौटोगे फिर इधर से बैक हो जाएगा, यानी पीछे से लौटोगे। ठीक है, तो 1/√2, 1/√2, ठीक, √3/1/2, ठीक है, 1/2 और क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब इतना। उसके बाद जो tan होता है, tan का हमने ये बताया, tan बराबर हम लिख सकते हैं। tan बराबर क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू आपका sin थीटा बटे cos थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा बटे sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक, अगर tan थीटा को हम क्या कैसे निकालेंगे, sin थीटा में cos थीटा को डिवाइड कर दे तो tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो यहाँ से हम जीरो में, अगर x को 0 में डिवाइड करते हैं तो किसी भी राशि को अगर 0 में डिवाइड किया जा रहा है तो ये 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 से ये कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। यहाँ से ये करड़ी से ये कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर 0 से 2 कट जाएगा तो यहाँ √3 आ जाएगा। और यहाँ 0 से 1 को डिवाइड करना कठिन है, यानी इनफाइनाइट आएगा। 0 से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये वैल्यू हमको पता चल गए। उसके बाद जो बचे 3 जो आपके त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं उनके वैल्यू हम याद कर सकते हैं। ठीक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो यहाँ 0 क्या होगा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट या इनफाइनाइट। यहाँ 2 हो जाएगा, इसका विपरीत, इसका √2 हो जाएगा, इसका 2/√3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ये सब याद है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, मेन 3 है, ये 3 आपको तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे, अगले वाले कॉन्सेप्ट पे। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा है भैया, जहाँ बहुत कठिन एक्सरसाइज है, इसमें आप वैल्यू रखिएगा, इसमें क्वेश्चन बताएंगे इस प्रकार बनेगा। ठीक है, अगर नहीं तैयार तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास मिस मत करिएगा, पूरी लास्ट क्लास देखिएगा, क्लास में हम बताने वाले। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का जो 8C एक्सरसाइज। क्या बच्चों, 8C एक्सरसाइज। क्या 8C एक्सरसाइज। अब 8C एक्सरसाइज में भैया कुछ फॉर्मूला है, उन फॉर्मूलों को लिखिए। पहला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, यहाँ से प्रूव करने वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन लाए यही से, इसी टॉपिक कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला हमको पता है भैया, ये हमारे बुक में सर दे रखा, हमको याद थे। लेकिन कुछ फॉर्मूला ऐसे कोई भी टीचर नहीं बताता, ना कोई आपको कोई बताता, ये हमसे बता रहे हैं। और कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपको बताया जा रहा है तो बता दिया होगा। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 sin 2 थीटा का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तैयार कर लीजिए, कोई बताता नहीं, जल्दी से हम बता रहे हैं आपको। ठीक, sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा तो भैया ठीक है, आपके टीचर ने बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है, तो यहाँ नहीं sin 2 थीटा, ये फॉर्मूला आप तैयार किए, स्पेशल फॉर्मूला है ये, क्वेश्चन फंस जाएगा इससे। दूसरा फॉर्मूला, इसको स्टार लगाइए। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास cos 2 थीटा का। इसके 3 फॉर्मूला होते हैं। नंबर 1 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक, या होता cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यानी हमारे पास देखिए ये स्पेशल फॉर्मूला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता, क्योंकि उसको जो क्लास वाले स्कूल के जो टीचर होते हैं ये फॉर्मूला नहीं बताते। ठीक, आपके बुक में ये फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूला को डिस्कस किया जाता है क्लास 10 में। 11 12 के बारे में नहीं कर रहे हैं, क्लास 10 में आपको इसी फॉर्मूले से डिस्कस किया जाता है, इसी से क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये फॉर्मूला आपको नहीं बताए जाते क्लास 10 में। ठीक है, लेकिन जो आपके जो ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म के टीचर, उनको मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम भी चाहते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, अच्छी क्वालिटी के साथ कराया जाए, लेकिन हम करा रहे हैं। बस आपके प्यार, जिस प्रकार आपका सपोर्ट बन रहा है उसी प्रकार करा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका ये मतलब समझिए कि एडवांस लेवल का फॉर्मूला है।
यहाँ से अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इससे क्वेश्चन फंसेगा, आप कर सकते हैं, ठीक है, अन्य बच्चों की तुलना में ये फॉर्मूला तैयार करिए। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। नंबर 1, अगर कहीं sin 2 थीटा दिखाई दे तो वहां हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं cos 2 थीटा दिखाई दे तो वहां 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिख सकते हैं। कहीं अगर cos 2 थीटा दिखाई दे तो वहां 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कहीं अगर cos 2 थीटा दिखाई दे तो वहां cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अपने सवाल के अनुसार, अपने क्वेश्चन के अनुसार क्या प्रूव करना है, क्या लाना है, उसके अनुसार ये किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, सेशन समझ में आ रहा होगा। तो अगर सेशन समझ में आ रहा तो वीडियो को, सेशन को अपने मित्रों के साथ, अपने मित्र मंडली की जो फैमिली ग्रुप, आपका मित्र मंडली का जो ग्रुप है, उस ग्रुप के साथ इस वीडियो को, इस सेशन को जरूर से जरूर साझा कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से, आपके जो सपोर्ट से ये चैनल चल सकता है आगे, ठीक है। तो बात नहीं करूंगा आगे। देखिए cos 2 थीटा ये फॉर्मूला तैयार होंगे। अगर अभी भी आपको ये फॉर्मूला नहीं तैयार तो भैया क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं अपनी बुक में, अपने जो स्कूल की बुक हो, मैथ का जो नोटबुक हो, उस नोटबुक में इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, तो फॉर्मूला को जरूर जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन के बाद। इसको मिटा रहे हैं, तो मिटाने के लिए हमारा भैया कहाँ गया, डस्टर, भैया कपड़ा डस्टर जो मानना, ठीक है। तो देखिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। और अब चलते हैं क्वेश्चन पे, भैया क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या चलते हैं, क्वेश्चन। फॉर्मूला देख रहे हैं ना, फॉर्मूला स्किप करिएगा वीडियो, अभी फॉर्मूला कराएंगे इसमें। अब चलते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन। भैया यहाँ 6-6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, 6-6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और 6-6 नंबर किस प्रकार बनते हैं हम उसको भी बात करेंगे। तो अब चलते हैं भैया क्वेश्चन पे, ठीक। अरे 1 मिनट, इसको नहीं मिटाया, अरे भैया क्या बताइए। तो भैया क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब आगे अपने सफर पे जहां क्वेश्चन हमने कराने वाले थे, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1 अपान में sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 अपान sec थीटा माइनस tan थीटा प्रूव करना है, ठीक। क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखिए, ठीक, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, sin थीटा माइनस cos थीटा। अब लेके किसमें आना, सबसे पहले हमको ये देखना है, कभी भी इस प्रकार की सिचुएशन आ जाए कि हमको प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, तो साइन और कॉस में चेंज करिएगा ज्यादातर। लेकिन अगर देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड लेकर आते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड होता है, यानी ये बायां पक्ष होता है, ये दायां पक्ष होता है। बाएं पक्ष को सॉल्व करते हैं, दायां पक्ष लेकर आते हैं, ये हमारा प्रूव वाला क्वेश्चन होता है। यानी हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको लेकर आते हैं। अब देखिए हमको लाना क्या, हमको लाना ये है, ये किसमें है, सेक में या टैन में, और ये हमारा साइन और कॉस में दे रखा है। अब लाना क्या, इसमें हम क्या करें, ऐसा क्या करें जो ये सेक बन जाए और टैन बन जाए। अगर हम इसमें देखें साइन थीटा में अगर कॉस से डिवाइड कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन में कॉस डिवाइड करें क्या बनेगा, अभी फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा, यानी टैन थीटा बन जाएगा। इसमें 1 बन जाएगा अगर कॉस से डिवाइड कर दे, इसमें सेक बन जाएगा। यानी अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन में, इस समीकरण में हम अगर कॉस से डिवाइड कर दें तो हमारा ये सेक थीटा और टैन थीटा में परिवर्तित हो जाएगा ना। तो वही हम करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे और साइन थीटा, ठीक है, ठीक, प्लस कॉस थीटा माइनस का 1, ये क्वेश्चन हमने कराया था, बोर्ड में बताया था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप सॉल्यूशन के साथ करा रहे हैं, ठीक। बट एक कॉस थीटा हमने क्या किया, कॉस से डिवाइड कर दिया सभी फंक्शन में। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ बटे लिखते हैं, उसके बाद यहाँ भी साइन थीटा है, ठीक है, प्लस माइनस का कॉस थीटा है, ठीक, और प्लस का 1 है, और बटे में हम भी कॉस थीटा से डिवाइड करें। देखिए इससे कोई हमारे सवाल में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। मैथ मतलब है आप वो स्टेप करें जिससे आपके अगले वाले स्टेप पे, पिछले वाले स्टेप में कुछ भी फर्क न पड़े। नहीं, जो आप अगला स्टेप कर रहे हैं, अगला प्रक्रिया कर रहे हैं, उससे हमारे पिछले वाले स्टेप पे कोई परिवर्तन ना हो, तो ये हमारा सवाल का अगला स्टेप होता है। तभी हमारा बनते हैं कि स्टेप सही है। जैसे हमने 2/4 को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे कराया, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा। और हमने पहला स्टेप, हमने ये हमारा अगला स्टेप हो गया। अगला स्टेप होने के बाद अगर हम इसको डिवाइड करना चाहे तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, यानी हमारा पिछला स्टेप फिर आ जाता है। यानी हम अगले स्टेप में जा रहे हैं, कुछ कराने के बाद अगले स्टेप में जा रहे हैं, और फिर उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ये हमारा स्टेप होता है, ये अगर कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए हमारा सवाल सही है। लेकिन अगर हम ऊपर गुणा करा देते, नीचे गुणा ना कराते, तो ऊपर 2 दूना 4 हो जाता, नीचे 4 होता। अगर काटते तो काटते ऊपर 2 दूना 4 करता, नीचे ना करते काटते, तो ये हमारा स्टेप गलत था। हमने पढ़ा कि ऊपर नीचे दोनों करता है, और ये भी पढ़ा है कि ऊपर नीचे दोनों गुणा होता है, ठीक। इसलिए हमारा स्टेप गलत था, हमने गलत किया, ठीक। यहाँ पर हमने जो कराया, इससे हम जानते हैं कि हमारे जो ये होगा, ये संख्या पलट जाएगी, और ये अंदर का मल्टीप्लाई होगा या बाहर का मल्टीप्लाई होगा, इससे ये कट जाएगा। क्योंकि देखिए हम याद करते हैं, हमारे पास 1/2 है और 2/2 4/2 है, तो ये वाला राशि क्या होता है, पलट जाता है, बटे के बटे नीचे वाला पलट जाता है, तो यानी 1/2 और फिर गुणे यानी 2/4 हो जाता है ना। तो ये कट जाता है, फिर 1/4 आ गया,
1 बटे 4 यानी ये वाली संख्या यानी सबसे ऊपर वाली बीच वाली संख्या आ रही ना, यानी सबसे ऊपर फिर बीच एक छोड़ के, तो उसी संख्या एक छोड़ के आ रही है। यानी हमने जो स्टेप किया वो बहुत ही अच्छा स्टेप किया, यानी हमारे cos थीटा कट सकता है, अपने पिछले वाले स्टेप में जा सकते हैं। समझ आया होगा कॉन्सेप्ट, देखिए हमने जो किया समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप क्या करेंगे, देखिए इतना समझ में आया क्यों किया गया, ये हमने cos थीटा भाग किया, cos थीटा भाग करने से हमारी इस क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हमने कर दिया। ठीक, और करने से हमारे क्वेश्चन परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ गलती नहीं होगी, यानी हमारा क्वेश्चन में कुछ त्रुटियां नहीं हो रही है, खाली सब सही है, बस परिवर्तन हो जाएगी कि यहाँ cos से sec बन जाएगा। ठीक है, देखिए डिवाइड करने के बाद अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बाई पार्ट कर सकते हैं। बाई पार्ट मतलब सबके पास cos भेज देते हैं। ठीक है, तो cos सबके पास भेज देते हैं, तो यहाँ हमारे पास sin थीटा हो जाएगा, ठीक, बटे cos थीटा हो जाएगा। ठीक, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा, ठीक, बटे में हमारे पास हो जाएगा cos थीटा। ठीक, और माइनस का हमारे पास हुआ ना अपॉन cos थीटा। ठीक, और पूरा बटा फिर लगाएंगे ये वाला नीचे वाला, ठीक, ये वाला। ठीक, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा बटे में cos थीटा। आराम आराम देखिए, सवाल को डिस्कस करिएगा, सवाल आता है ये बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इस टाइप के सवाल आते हैं cos थीटा। अगर जिस छात्र को आ रहा है बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने मेहनत की है शुरुआत से। cos थीटा प्लस का 1 अपान cos थीटा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। जिस छात्र को इतना समझ में नहीं आया तो भैया आप लोग अभी भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम इसको बांध कर रहे हैं। ठीक, अगला स्टेप अगर देखने की कोशिश करें तो हम यहाँ लगा सकते हैं अगला स्टेप। देखिए अभी हमने पढ़ा sin थीटा बटे cos थीटा जो होता है, sin थीटा बटे cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan थीटा। ठीक, और प्लस का फिर cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, ये cos से cos थीटा कट जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 1 और माइनस का sec थीटा, 1 अपान cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है। ठीक है, बटे में आपका sin थीटा बटे cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक, माइनस का 1 प्लस का sec थीटा। ठीक, जितना उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। ये थोड़ा अलग है, ये ऊपर वाला जो है इसको लाना है। ठीक है, RHS है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है, LHS लेकर चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है लेके। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए, कहीं गलत हुआ क्या, 1 मिनट के लिए सवाल सही है ना आपका, हाँ ठीक। तो सवाल जब आपका सही है तो इसको हम इधर थोड़ा पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन देख लीजिए, 1 मिनट के लिए कोई सवाल गलत है, 1 मिनट के लिए कोई किताब देख लेते हैं। ठीक, सॉरी ये चिन्ह का मिस्टेक हुआ भैया, क्या बताया वो क्वेश्चन का मिस्टेक, क्वेश्चन इस तरह मिस्टेक नहीं है कि हमारे से गलती, तो नीचे वाले माइनस था। ठीक है, प्रश्न किताब में हमने गलत, थोड़ा हल्का सा गलत मिस्टेक हुआ, बस इसीलिए हम, क्योंकि ऊपर से लेकर तो ठीक चल रहा था, यहाँ से अब कोई फार्मूला नहीं बनेगा, जब फार्मूला नहीं बनेगा कटेगा नहीं, आएगा नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक, यहाँ माइनस वहाँ ऊपर, हाँ ठीक, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा। ठीक, ये सवाल थोड़ा हल्का सा मिस्टेक होगा, हमने लिखने में सवाल पर थोड़ा गलती कर दिया। ठीक, अब ठीक है, देख लीजिए एक बार मिला लेते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस का 1 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 अपान sec थीटा माइनस tan थीटा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक हुई, हल्का सा मिस्टेक हुई। ठीक है, माइनस प्लस का मिस्टेक हुई, क्वेश्चन आता नहीं, आप इसी में उलझे रहते, हम भी उलझे रहते, आप भी उलझे रहते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे चिन्ह गलती हुई, तो चिन्ह हम यहाँ चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह क्वेश्चन था तो यहाँ ऊपर आता, फिर sec थीटा प्लस tan थीटा ऊपर हो जाता है, ऊपर हम लेके आते हैं। ठीक है, ये 1 अपान sec थीटा माइनस tan थीटा कभी नहीं प्रूव कर पाते हम। ठीक है, इस तरह हम नहीं प्रूव कर पाते, हम इसको ऊपर होता 1 अपान sec थीटा माइनस tan थीटा ना होता sec थीटा माइनस tan थीटा प्रूव करते हैं फिर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ये चलता रहता है। ठीक है, जो गलतियां इंसानी से होती है, सबसे होती है गलतियां। ठीक, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। अब देखिए कोई त्रुटियां है हमारे सवाल में, देखिए हमने वही तरह लिखा ना, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, नीचे वाले में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। उसी प्रकार यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, चिन्ह, चिन्ह का हल्का फुल्का इधर उधर हुआ है। ठीक, और क्वेश्चन में कुछ नहीं। ठीक, तो माइनस है तो माइनस, प्लस है तो क्वेश्चन में चिन्ह गलत लिखा था इसलिए सवाल गलत लग रहा। ठीक, माइनस है तो माइनस, प्लस है ना, प्लस यहाँ माइनस। ठीक, अब यहाँ भी चेंज कर लेते हैं,
तो यहाँ जब चेंज करेंगे तो यहाँ हमारा क्या था, माइनस था प्लस था, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, ठीक। और यहाँ नीचे वाले में यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, ठीक। अब सही हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखिए हमारे क्वेश्चन क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 था, ठीक है। और यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, उसी तरह जो आपने किया उसी प्रकार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साइन थीटा बड़े कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे माइनस 3 से काटने के बाद यहाँ पर आप जाएगा tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा और tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से जब कॉमन करने की प्रक्रिया करेंगे तो ऊपर उसी तरह रहेगा tan थीटा, ठीक, माइनस का प्लस का सेक थीटा माइनस का 1, और नीचे क्या होगा, नीचे हम कॉमन करेंगे तो कॉमन कर लेते हैं, माइनस के साथ कॉमन करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा, या फिर माइनस सेक थीटा करके कॉमन करिए, सेक थीटा, ठीक, माइनस का, ठीक, और प्लस का tan थीटा, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा tan थीटा, अभी हमने पढ़ा था ना 1 की वैल्यू सेक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा माइनस का 1, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा माइनस चिन्ह, यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो अंदर बच जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस का tan थीटा, ठीक है। और इधर प्लस का लगाएंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैं उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब यहाँ एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो यहाँ लग जाएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ठीक, और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ठीक, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का 1, और नीचे आपका हो जाएगा, ठीक है, माइनस ब्रैकेट सेक थीटा माइनस का tan थीटा, ठीक। और ब्रैकेट के साथ यहाँ पर एक ब्रैकेट हो जाएगा, इसमें हम लिखेंगे प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा ये वाला प्लस, उसके बाद एक ब्रैकेट होगा सेक थीटा, ठीक, माइनस का tan थीटा, और अगले ब्रैकेट हो जाएगा सेक थीटा प्लस का tan थीटा, ठीक। तो ये सेक थीटा प्लस tan थीटा किनारे लिखा है। यहाँ देखिए माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा कॉमन करेंगे तो नीचे कॉमन करेंगे तो देखिए इसका ऊपर लगा रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन कहाँ है उसको मिटा दे रहे हैं। ये वाला नोट कर लीजिएगा स्टेप, देखिए ये इतना नोट कर लीजिए, ठीक, इतना आप लोग नोट कर लेंगे तो अगला वाला स्टेप हम इधर साइड में कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग नोट कर लीजिए, या फिर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो स्किप करके यानी पीछे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना मैं मिटा रहा हूँ, ठीक, तो इतना मैं मिटा रहा हूँ, इतना देखिए यहाँ पर नोट करते हैं, ठीक। ये वाला अगला वाला स्टेप, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा, ठीक, फिर प्लस सेक थीटा माइनस का 1, और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास कॉमन करेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा जब कॉमन कर लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अंदर हमारे पास माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि इतना कॉमन हो जाएगा तो ये वाला 1 बचेगा, ठीक, माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक। उसके बाद प्लस का सेक थीटा और प्लस का tan थीटा बचेगा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस का 1 प्लस सेक थीटा, तो यहाँ से हम कॉमन, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा tan थीटा माइनस का 1 अपान में ब्रैकेट क्लोज यानी सेक थीटा, ठीक है, माइनस का tan थीटा। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा सेक थीटा, या tan थीटा लिख सकते हैं, चाहे आगे पीछे करके लीजिए, tan थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का 1। हमने इसको कुछ नहीं किया, इसको सब अच्छा tan थीटा लिख लिया, फिर सेक थीटा लिख लिया, फिर 1 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ठीक, इसके बाद हमारे पास इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 पार सेक थीटा, ठीक, माइनस का tan थीटा। देखिए उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन समझ में आओगे, यही हमको प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव होगा, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हमने राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ सेक थीटा माइनस tan थीटा इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं था, हमने इसको परिवर्तित कर लिया tan और cos में, यहाँ पे हमने चेंज कर लिया tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1, उसके बाद tan थीटा माइनस का सेक थीटा, ठीक है, यानी सेक थीटा माइनस के लिए आया इधर, और tan थीटा प्लस का 1, ठीक, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1, यहाँ से हमने कॉमन किया माइनस को, तो अंदर प्लस हो जाएगा सेक थीटा, माइनस का tan थीटा प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक। प्लस का यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया, ये लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कॉमन करने के बाद यहाँ पर बचेगा हमारे पास
tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस का 1 sec थीटा माइनस tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस का बचेगा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ से हमने कॉमन करके काट दिया, उसके बाद हमारे पास जो प्रूव करना था वही आ गया। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन दमदार लगा होगा, समझ में आएगा। थोड़ी सी मिस्टेक थी, क्वेश्चन में लिखा गलत था। ठीक है, तो वो मैं क्षमा चाहूंगा, आप लोग से विनम्र अनुरोध है कि मैं आप लोगों को क्षमा चाहूंगा। ठीक है, को मैंने गलती से क्वेश्चन लिख दिया कहीं से, किसी बुक से या 10 ईयर से हमने कहीं गलती किया है। ठीक है, तो ये बुक में तो आपका क्वेश्चन सही था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, छोटी छोटी गलती होती रहती है। क्वेश्चन में मिस्टेक था इसीलिए सवाल नहीं आ रहा था, लेकिन सवाल आपका आ गया है, क्वेश्चन भी आ गया, क्योंकि हमने क्वेश्चन इधर वो लिखा था, यहाँ हमको प्रूव करना दूसरा रहना था। आपका राइट हैंड साइड हमने गलत लिखा था। ठीक है, यहाँ अगर लिखते हमने यहाँ पर चिन्ह चेंज था, तो यहाँ से थीटा माइनस tan थीटा प्रूव करना रहता। ठीक है, यानी 1/5 sec थीटा माइनस tan थीटा ने प्रूव कर पाते, sec थीटा माइनस tan थीटा प्रूव कर ले जाते। ठीक, लेकिन हमने चेंज करके ये वाला प्रूव कर दिया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा का प्रूव करके क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आता है आपकी बोर्ड एग्जाम में, हम क्वेश्चन करा दिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ तो कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप पे आ जाइए, हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8318801196। कहीं से भी अगर कोई वीडियो देख रहा है उत्तर प्रदेश की धरती से, इस पावन धरती से, अगर यूपी बोर्ड के एग्जाम कोई दे रहा है और कोई भी सेशन कहीं भी जिला, किसी भी जिले जा रहा है, तो आप कमेंट करिए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। ठीक है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये वीडियो जा रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, और मैं आप लोग को प्यार और सपोर्ट चाहिए, इस परिवार को, अपने छोटा सा परिवार है, सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, मैं बस कुछ नहीं चाहूंगा, बस आपका प्यार चाहूंगा बस। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।